हेलो गाइज, वेलकम बैक टू फंटूस मेडिका। आज समझेंगे दोस्तों कि बीटा लैक्टमस क्या होता है और इसको कौन बनाता है और ये किस प्रकार काम करता है। दोस्तों, इसको समझने से पहले हम आपको एक एग्जांपल देंगे जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। दोस्तों, एग्जांपल है जैसे हमारे कंट्री में एमएलए, एमपी, नेता, मंत्री, सेलिब्रिटी या फिर कोई पॉपुलर वुमन वो कभी भी कहीं पे जाता है तो देखिएगा कि वो सिक्योरिटी हायर करता है। सिक्योरिटी हायर क्यों करता है दोस्तों? क्योंकि उनका जो भी एंटी होता है उनको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उनको मारने की कोशिश करता है, हमला करने की कोशिश करता है, तो उनका जो बॉडीगार्ड होता है वो बॉडीगार्ड उनको सिक्योरिटी प्रदान करता है। बॉडीगार्ड का काम ही होता है सिक्योरिटी प्रदान करना। दोस्तों, यहाँ पे बीटा लैक्टम भी एक बॉडीगार्ड है और सिक्योरिटी के रूप में काम करता है, मगर किसी नेता या मंत्री के लिए नहीं। तो फिर किसके लिए काम करता है, यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं। बैक्टीरिया के लिए। मान लेते हैं दोस्तों ये कोई बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा? अपनी बचाव के लिए, जिस तरह से नेता मंत्री लोग अपनी बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड हायर करता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है? बॉडीगार्ड हायर करता है। कैसे करता है? अपने बॉडी से एक प्रकार का एंजाइम रिलीज करता है रिंग शेप में दोस्तों, और इसी का नाम है बीटा लैक्टम। ये बीटा लैक्टम दोस्तों इस बैक्टीरिया को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम विदाउट एंटी बीटा लैक्टमस एंटीबायोटिक दे रहे हैं और अगर वो बैक्टीरिया बीटा लैक्टमस बना के रखा है तो वो एंटीबायोटिक बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बीटा लैक्टमस उस एंटीबायोटिक को क्या करेगा? नष्ट कर देगा और ये बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगा और बैक्टीरिया सुरक्षित रह जाएगा। तो दोस्तों, सवाल आता है क्या ये एंटी बीटा लैक्टमस को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या कोई एंटी बीटा लैक्टमस मेडिसिन भी है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल है। वो कौन कौन से मेडिसिन है दोस्तों? यहाँ पर हम मेंशन कर रखे हैं। आज के डेट में जो सबसे ज्यादा यूज होता है दोस्तों, वो मेडिसिन है क्लोक्सासिलिन, क्लुवुलिनिक एसिड, सल्बेक्टम और टेजोबेक्टम। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये चारों मेडिसिन कंबाइंड में मिलता है, यानी दूसरे मेडिसिन के साथ मिलता है, ये सिंगल नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एम्पिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन, सिफिक्सिन प्लस सिफिक्सिन प्लस क्लोक्सासिलिन और सेफोडोक्सिन प्लस क्लेवुलिनेट। दोस्तों, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लेवुलिनिक एसिड और क्लेवुलिनेट ये दोनों सेम चीज है दोस्तों, सिर्फ नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगला है दोस्तों सेफ्ट्रियाजोन प्लस सल्बेक्टम और सेफ्ट्रियाजोन प्लस टेजोबेक्टम। दोस्तों, अब सवाल आता है क्या इतना ही मेडिसिन है हमारा जो कंबाइंड में मिलता है? नहीं दोस्तों, और भी मेडिसिन है, बहुत सारा है, लेकिन नाम में एग्जाम्पल में सिर्फ हमने इतना ही बता रखा है। जैसे क्लोक्सासिलिन एम्पिसिलिन के साथ है तो एमोक्सिसिलिन के साथ भी आता है, सिफिक्सिन के साथ भी आता है क्लोक्सासिलिन, और सिफिक्सिन के साथ क्लेवुलिनेट भी आता है। सेफ्ट्रियाजोन जो है दोस्तों सल्बेक्टम, यहाँ पर सेफ्ट्रियाजोन की जगह सेफोटेक्सिन भी हो सकता था, सेफोटेक्सिन के भी साथ आता है। सिफोडोक्सिन के साथ क्लेवुलिनेट है और सिफिक्सिन के साथ क्लोक्सासिलिन, एम्पिसिलिन के साथ क्लोक्सासिलिन। तो दोस्तों, बहुत सारा मेडिसिन है, नाम सिर्फ इतना ही हम एग्जांपल में लिए हैं। अब बात करते हैं कि ये चार मेडिसिन काम कैसे करता है, किस पे करता है। ये तो क्लियर है दोस्तों। ये जो क्लोक्सासिलिन है, ये क्लोक्सासिलिन मेडिसिन हमारा सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सब जो होता है, और उनमें से कुछ कुछ बैक्टीरिया ही बीटा लैक्टम बनाता है। सबसे ज्यादा जो बीटा लैक्टम बनाता है दोस्तों वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बनाता है। ग्राम पॉजिटिव कुछ कुछ बैक्टीरिया बनाता है, जिनमें से एक का नाम है दोस्तों स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस, ये स्टेफाइलोकोकस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है दोस्तों, और ये बीटा लैक्टम बनाता है। ये हमको कहाँ ज्यादातर नुकसान पहुंचाता है? ये एसएसटीआई में, आरटीआई में, ये सब जगह में सबसे ज्यादा हमको नुकसान पहुंचाता है। तो ये क्लोक्सासिलिन जो है सिर्फ स्पेशल स्टेफाइलोकोकस के बीटा लैक्टम को ही डिस्ट्रॉय करता है। बाकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर बीटा लैक्टम बना रखा है तो ये क्लोक्सासिलिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। ये क्लियर है दोस्तों। अब अगला है हमारा तीन मेडिसिन, क्लेवुलिनिक एसिड, सल्बेक्टम, टेजोबेक्टम। ये तीनों मेडिसिन दोस्तों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कोई भी बैक्टीरिया का बीटा लैक्टमस हो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है बहुत आसानी से। दोस्तों,
ये जो क्लोवुलेनिक एसिड है और सल्फेक्टम टेजोबैक्टम ये किस प्रकार काम करता है इसको हम देख लेते हैं। ये किसी के साथ कंबाइंड में आता है, ये हम बता दिए। कोई भी एंटीबायोटिक है एक हमारा, मान लीजिए एंटीबायोटिक, और ये है इसका क्या है, एंटीबिटालेक्टम। मान लेते हैं क्लोवुलेनिक एसिड है या तो फिर सल्फेक्टम या फिर टेजोबैक्टम है ये क्या करेगा, जब भी हम किसी को देंगे और वो पेशेंट अगर ये खाता है मेडिसिन, तो ये जो हमारा एंटीबिटालेक्टम है ये आएगा इसको लेकर के, एंटीबायोटिक को लेकर के आएगा और इसको डिस्ट्रॉय करेगा। किसको? बीटालेक्टम को पहले डिस्ट्रॉय करेगा, इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ देगा। कौन तोड़ेगा? ये तोड़ेगा हमारा, ये, और ये तोड़ेगा। उसके बाद बोलेगा इसको जाओ तुम उसको किल करो आसानी से, और ये एंटीबायोटिक हमारा इसको आसानी से किल कर देगा। ऐसे काम करता है दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, तो हमारे चैनल में अवेलेबल है टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। डिटेल्स में बताया गया है दोस्तों कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। ये था दोस्तों आज का टॉपिक, समझ में आ गया। कलॉक्सासिलिन जो हमारा है स्पेशल किस पे काम करता है? स्टेफाइलोकोकस, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। बाकी क्लोवुलेनिक एसिड और सल्फेक्टम टेजोबैक्टम ये तीनों हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, उनमें से कोई भी बैक्टीरिया अगर बीटा-लैक्टम को बना रखा है वो सब पे काम करेगा। कौन? ये तीनों। इसमें से दोस्तों सबसे ज्यादा इनहेंसर कौन होता है और ताकतवर? ये होता है टेजोबैक्टम। इससे थोड़ा कम होता है ये, फिर ये है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों कि ये टेजोबैक्टम अपना साथी जिसके साथ रहता है, वो चाहे सेप्टियाजोन के साथ हो या फिर सेफोटैक्सिन के साथ हो या फिर किसी के साथ हो, उसको इनहेंसर ही नहीं बल्कि उनको ताकतवर भी बना देता है। उस मेडिसिन को ये ताकतवर भी बना देता है। कौन? ये तीनों दोस्तों। तो आज का था ये टॉपिक। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक फॉलो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।